हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो लेकर के आया हूं और वो वीडियो आपका रहेगा इंटरनेट ई कॉमर्स सब्जेक्ट का। ठीक है। और दोस्तों, यहां पर इसके पहले भी मैंने आपको आईटी ट्रेंड्स और इंटरनेट वेब डिजाइनिंग पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर के जो क्वेश्चन है आपके, वो क्वेश्चन आपको मैंने यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है। और दोस्तों, जस्ट इसके 15 दिन बाद में आपको डीसीए और पीजीडीसीए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी सॉल्व कराऊंगा। पिछले सेमेस्टर में भी मैंने दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया हुआ था, जिसमें से काफी क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। सारे क्वेश्चन वहीं से फंसे थे। ठीक है। तो इस साल भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन सीरीज पूरा सॉल्व कराऊंगा। इस बार मैं क्या करूंगा, आपको कि क्वेश्चन दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी दूंगा आपको। पिछली बार मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया था, इस बार सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज सॉल्व कराऊंगा डीसीए और पीजीडीसीए का। ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है हमारा, वो है डीसीए इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 का, कि ईमेल के प्रोटोकॉल क्या है। ईमेल के प्रोटोकॉल, क्वेश्चन आपका ईमेल के प्रोटोकॉल क्या हैं। प्रोटोकॉल क्या हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ईमेल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यदि जिसने आप पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो पिछले वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सा मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल, दोस्तों जो प्रोटोकॉल होता है आपका, जब आप एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर, तीसरे कंप्यूटर, मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम जैसे तार के द्वारा आप जोड़ते हो, तो इसको क्या कहा जाता है, नेटवर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेटवर्क कहा जाता है। तो दोस्तों, नेटवर्क में जो डेटा का अब क्या होगा, डेटा का आदान प्रदान होगा। डेटा में जो नेटवर्क है दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क में जो डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, ये क्या है, डिवाइस। इन्हीं को यूजर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूजर भी बोला जाता है। तो दोस्तों, एक यूजर दूसरे यूजर से क्या होता है, कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन कैसा, डेटा भेजता है। तो डेटा भेजने के लिए यहाँ पर कुछ नियम लगते हैं। क्या लगते हैं दोस्तों, नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए कुछ नियम लगते हैं, जिन्हों हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं, है ना। तो दोस्तों, प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा, कि प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों, नियमों का एक सेट होता है, जो क्या होता है, नेटवर्क में डेटा को आदान प्रदान या डेटा को कम्युनिकेशन करने में यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है आपका प्रोटोकॉल। अब दोस्तों, थोड़ी सा हम बताते हैं मेल। तो मेल क्या होता है आपका, मेल दोस्तों, आप मेल वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, मेल वर्ड का मीनिंग है पत्र, या मैं बोलूं संदेश। क्या होता है, संदेश। तो दोस्तों, जब ठीक है मेल भेजते हो, तो दोस्तों ये दो तरीके से होता है, एक ऑफलाइन भी होता है, एक ऑनलाइन भी होता है ना। तो जैसे अपन मोबाइल के द्वारा भेजते हैं, और यहाँ पे एक डाकिया के द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा, डाकिया के द्वारा। तो ये आपका ऑफलाइन होता है और ये ऑनलाइन। तो दोस्तों, ये ऑनलाइन वाला ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। तो कहने का मतलब है, यदि हम कोई संदेश या पत्र जो कंप्यूटर के द्वारा भेजते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ईमेल कहलाता है। ठीक है। इसको डिजिटल मेल भी कहा जाता है, ईमेल को, है ना। ईमेल का पूरा नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल लगते हैं। ठीक है। जैसे दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला मोबाइल है और ये दूसरा मोबाइल है। ठीक है। आप यहाँ से क्या करोगे, मेल भेजोगे, तो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, इसमें भेजने के लिए क्या हो गए, कुछ नियम लगेंगे। तो नियम क्या होते हैं दोस्तों, नियमों को क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो वही चीज हम आज इसमें कंफर्म करेंगे कि ईमेल के प्रोटोकॉल क्या है ना। तो दोस्तों, ईमेल में जो प्रोटोकॉल लगते हैं, आपके 5 प्रोटोकॉल यहाँ पर लगते हैं। क्या होते हैं, 5 या 6 प्रोटोकॉल यहाँ पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ईमेल में जो प्रोटोकॉल लगेंगे, पहला प्रोटोकॉल लगेगा SMTP। ठीक है। दूसरा लगेगा आपका यहाँ पर पॉप। ठीक। और तीसरा लगेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा X.400। चौथा लगता है दोस्तों यहाँ पर MIME। और पांचवा लगता है UCP।
और छठवां लगता है यहाँ पर आई मैप। ठीक है, ये 6 प्रोटोकॉल यहाँ पर लगाए जाते हैं। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर इनके पूरे नाम हम लिख लेते हैं कि पूरे नाम क्या होते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रोटोकॉल लगते हैं। पहला प्रोटोकॉल है आपका एसएमटीपी। तो दोस्तों एसएमटीपी का जो पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। पॉप का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दोस्तों इसके वर्जन जो होते हैं POP1 भी होता है, POP3 भी होता है, लेटेस्ट वर्जन इसके आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रोटोकॉल जो लगता है आपका X400, फिर आ जाएगा MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, फिर होता है UUCP यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी, इसका पूरा नाम होता है IMAP क्या होता है इंटरएक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम कि ये कार्य कैसे करते हैं। दोस्तों जब आप पहले सिस्टम से यहाँ पर मान लो आप पहला मोबाइल यहाँ है और दूसरे मोबाइल में आप एक मेल भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, एक मेल भेज रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों भेजने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर आपने कुछ लिखा और टेस्ट भेजा। क्या भेजा, यहाँ पर टेस्ट भेजते हो। टेस्ट मतलब कोई भी अल्फाबेटिक डेटा आप लिख करके भेजते हो। तो दोस्तों वहां पर कौन सा नियम, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो दोस्तों वहां पर यूज किया जाता है यहाँ पर SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों कि SMTP प्रोटोकॉल मेल में क्या करता है, तो जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मेल भेजते हो, है ना, तो मेल भेजने का कार्य करता है। वो भी कौन सा मेल दोस्तों, केवल टेस्ट जो आपका अल्फाबेटिक डेटा होता है। ठीक है, अब दूसरा यदि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो दोस्तों, मेल में आप इमेज भी भेज सकते हो, क्या कर सकते हो, इमेज भेज सकते हो, ऑडियो वीडियो भी भेज सकते हो। तो दोस्तों वहां पर जो कार्य करता है वो करता है आपका मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। दोस्तों मल्टी का मतलब क्या होता है, अनेक, पर्पस है ना, अनेक साधन। तो यहाँ पर मल्टी का मतलब हो जाएगा दोस्तों मल्टीमीडिया जो होता है आपका टेक्स्ट ऑडियो वीडियो के समूह को क्या बोला जाता है, मल्टी, ठीक है, मीडिया बोला जाता है, मल्टीमीडिया। तो यहाँ पर जो कार्य है, यदि आप मेल में फोटो भेजते हो या आपने कोई वीडियो भेजा, तो वहां पर उसका कार्य ले जाने का कार्य कौन सा प्रोटोकॉल करता है, MIME करता है। ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल आपको यहाँ पर क्लियर हुए। अब दोस्तों कनेक्टिविटी करने का काम जो होता है, किसका, कनेक्टिविटी का, कि आप कहां से पहले मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेज रहे हो, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी करने का काम जो होता है वो X400 का होता है। यदि कोई एरर आती है, क्या आती है दोस्तों, एरर आती है, क्या आती है, एरर। जैसे आपने पहले मोबाइल से क्या किया, यहाँ पर मेल भेजा और यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाता है ना, तो जो एरर आएगी वो भी एरर बताएगा X400। ठीक, तो ये तीन आपको यहाँ पर क्लियर होगा। जो एरर होगा है ना, कनेक्टिविटी बनाने का काम कौन करता है, X400। अब आता है दोस्तों यहाँ पर IMAP, है ना, तो IMAP का जो पूरा नाम होता है इंटरएक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। दोस्तों जब आप क्या करते हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मेल भेजते हो या आप कहीं जाते हो, तो आपको किसी दूसरे सिस्टम में आपकी मेल आईडी को लॉगिन करना पड़ जाता है। कभी कभी क्या करना पड़ता है, कभी कभी दूसरे सिस्टम में आपकी मेल आईडी को लॉगिन करके आप दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में या दूसरी आईडी में किसी के मेल भेजते हो। तो वहां पे आप जब लॉगिन करते हो, क्या करते हो, जब आप मेल में जाते हो, ठीक है, जब आप मेल में जाते हो तो लॉगिन करते हो, यहाँ पर आपको आईडी, ठीक है, आईडी लिखना होता है और लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड भी लिखना होता है। दोस्तों जब आप पासवर्ड लिखते हो, क्या करते हो, आईडी लिखोगे और पासवर्ड, और यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन रहता है, क्या, लॉग इन करते हो आप। ठीक है, जब लॉग इन करते हो तो लॉग इन करने के बाद क्लिक करते हो तो आपको क्या होता है, यहाँ पर गोल गोल लोडिंग होता है, लोडिंग होता है ना। तो दोस्तों लॉगिन करने के लिए यहाँ पर इंटरएक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, जब आप क्या करते हो, किसी दूसरे सिस्टम में लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करने के बाद उस सिस्टम में एक्सेस करने का काम करता है कौन, IMAP। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज हुए। अब छठवा जो है UUCP। तो दोस्तों ये क्या होता है, आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। जैसे आप क्या करोगे,
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी का मेल आप क्या कर सकते हो, किसी मेल को भेजना चाहते हो तो वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसा रहा और लाइक करना। थैंक यू।